Hello everyone, welcome to Achiever's Camp. So again, we are here with a new session of vocabulary. We were discussing one-word substitutions. कुछ सेशंस हम लोगों ने पहले ही कर लिए हैं. आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो पहले पुराने सेशंस को कवर कर लीजिए, क्योंकि we are covering only the important words which are asked repetitively in the examination. जो बहुत पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग सिर्फ उन वर्ड्स को कवर कर रहे हैं. And it will be very helpful for all the aspirants who are going to appear in the recent examination. चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Select the word which means same as the group of words given. से वही बात है, one word substitution करना है. Question is to make a person or animal go away by waving one's arms at them. मतलब किसी पर्सन को या एनिमल को आप वेव करके बोल रहे हो कि चले जाओ, go away, तो फिर आप किससे बोलोगे? ठीक है, ऑप्शंस आर स्क्रैम, शू, वमूस एंड स्कूट. बहुत इजी है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा. चलो मीनिंग फिर भी बता देती हूँ. स्क्रैम का मतलब क्या होता है? स्क्रैम का मतलब होता है लीव और गो अवे फ्रॉम अ प्लेस क्विकली, है ना, कहीं से जल्दी से चले जाना. ठीक है. दूसरा वर्ड है शू. तो शू का मतलब क्या होता है? शू का मतलब होता है कि a word said to frighten or drive away a person or animal. वर्ड शू शू हम करके किसी को फ्राइटन करने के लिए या ड्राइव अवे मतलब किसी को डराने के लिए या वहां से भगाने के लिए हम बोलते हैं ना पर्सन या एनिमल को. तो दैट इज व्हाट इज शू. वमोस इज व्हाट डिपार्ट हरीली, कहीं से जल्दी जल्दी चले जाना. ओके. एंड स्कूट इज व्हाट गो और लिव समवेयर क्विकली. हर जगह अगर हम लोग देखें स्क्रैम में, वमोस में, स्कूट में, तो हर जगह एक वर्ड ऐड हो रहा है, दैट इज क्विकली और हरीडली. बट यहाँ क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है. हर जगह का मतलब टू डिपार्ट और लीव ही है, लेकिन तीनों वर्ड्स में स्क्रैम, वमोस और स्कूट में क्विकली और हरीडली वर्ड यूज्ड है, और आई डोंट थिंक इट इज मेकिंग एनी सेंस हियर. ओके, so right answer will be what? Of course guys, you guys are absolutely right. Right answer here will be option number 2, that is shoe. Let's move on to the next question. So the next question is to expel someone from a position or place. किसी को किसी जगह से बाहर निकाल देना, expel कर देना. Options are oust, disinherit, chase and relegate. Come on, these are so easy options यार. Disinherit का मतलब क्या होता है कि किसी को will से मतलब property से अलग कर देना. Okay. Chase का मतलब क्या होता है? हम chase करते हैं ना, कोई दौड़ रहा है उसको chase कर रहे हैं, इसको सेंस में उसको यूज करते हैं in order to catch up with. Okay. Fourth one is relegate. Relegate is what? किसी को inferior rank assign कर देना. ठीक है, that is what is relegate. So it is very evident that the right answer here is oust. Oust का मतलब क्या होता है? To expel someone from a position or place. Okay, so yes guys, you guys are absolutely right here. Right answer is option number 1. Let's move on to the next question. Next question says to cut the wool of a sheep or other animal. Sheep का wool को कट करके निकालने को हम क्या कहते हैं? Options are mow, prune, pare and shear. Okay. So mow का मतलब क्या होता है? mow का मतलब होता है वो मशीन से हम घास नहीं काटते. That is what is mow. तो वो तो होगा नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. Prune. Prune का मतलब क्या होता है? Prune का मतलब होता है a plum preserved by drying and having a black or wrinkled appearance. किशमिश नहीं बनाते हम लोग अंगूर को वो करके प्रिजर्व करके उसको ड्राई करके, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रून कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज पेयर. पेयर का मतलब क्या होता है? ट्रिम समथिंग बाय कटिंग अवे इट्स आउटर एजेस. उसके मतलब बाहर के स्किन को ट्रिम करके उसे कुछ बनाना, दैट इज व्हाट इज पेयर. एंड द लास्ट वन इज शेयर. शेयर का मतलब होता है कट द वूल ऑफ शीप का या अदर एनिमल्स का, अगर आप वूल को कट करके निकाल दो, दैट इज व्हाट इज शेयर. तो अब अगर आप लोग अपना आंसर नहीं बता पाए तो फिर कैसे चलेगा, बताओ. सो यस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शेयर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग स्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली. तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको ये बताना है कि आप कट करके स्लाइस करके, लेकिन फोर्सिबली आप स्लाइस कर रहे हो, अचानक कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओके. ऑप्शंस आर डिटैच, बाइसेक्ट, सेवर एंड डाइसेक्ट. ओके. तो डिटैच का मतलब क्या होता है? डिटैच का मतलब होता है कोई भी दो चीज
आपस में जो जुड़ी हुई है आप उसको अलग करो, दैट इज व्हाट इज डिटैच। बाइसेक्ट का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम लोग ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में भी यूज करते हैं। सेवर का मतलब क्या होता है कि आप फोर्सिबली किसी चीज को कट करके स्लाइस करके डिवाइड कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज डाइसेक्ट। डाइसेक्ट का मतलब होता है मेथोडिकली कट अप टू स्टडी इट्स इंटरनल पार्ट्स। आप किसी चीज को मेथड से काट रहे हो ताकि आप उसके इंटरनल पार्ट्स को डिटेल में पढ़ सको, दैट इज व्हाट इज डाइसेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, right answer will be what? Come on, you guys can guess now. So the right answer is option number 3, that is 7. So I hope this is clear to everyone. Now let's move on to the next question. So the next question says, to lift or haul something heavy with great effort. बहुत मुश्किल से, ये देखो ना जो पिक्चर लगी हुई है उससे भी क्वाइट एविडेंट है कि क्या पूछ रहा है आपसे। तो बहुत मेहनत से आप किसी चीज को उठा रहे हो, बहुत भारी चीज को आप उठा रहे हो, तो उसको हम लोग वन वर्ड से कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? ओके, सो द ऑप्शन हियर इज हीव, श्रिम्प, विम एंड रंट। बहुत सारे वर्ड्स का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। हीव का मतलब क्या होता है? हीव का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को बड़ी मेहनत से उठा रहे हो, ठीक है। श्रिम्प का मतलब किसी शॉर्ट और स्मॉल पोर्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं। विम का मतलब होता है वीक कावर्डली पर्सन को डिफाइन करते हैं, जो बहुत डरपोक से होते हैं ना, उनको हम लोग विम कहते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज रंट। रंट इज वीकेस्ट एनिमल को हम लोग डिफाइन करते हैं विद द वर्ड रंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, राइट आंसर विल बी व्हाट? कम ऑन गाइस, यू कैन गेस नाउ। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज हीट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Now move on to the next question. So the next question is a place of good climate for invalids. Good climate के जगह को हम क्या कहेंगे? Okay, so the options are hospital, asylum, sanatorium and retreat. Okay. Okay guys, तो चलो फटाफट सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मीनिंग जान लेना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? असाइलम। असाइलम का मतलब क्या होता है? असाइलम का मतलब ये होता है कि हम किसी से रिफ्यूज कर रहे हैं या मेंटली इल पर्सन को भी अगर हम लोग जिस जगह पे रखते हैं उसको भी हम लोग असाइलम ही बोलते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग किसी को रख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी असाइलम होता है, तो उसको मेंटल असाइलम पर्टिकुलरली कहते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर हम प्रोटेक्शन ग्रांट करने के लिए लोगों को वहाँ पे रख रहे हैं एज अ रिफ्यूज, तो हम उसको असाइलम कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सैनिटोरियम। सैनिटोरियम क्या होता है? पहले मैं इसको बहुत ऑफिशियल टर्म में समझाती हूँ। An establishment for the medical treatment of people who are convalescing or have a chronic illness. ऐसा जगह को जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ऐसे पर्सन को जिनको क्रोनिक इलनेस हो, ठीक है, उसको हम लोग सैनिटोरियम कहते हैं। रिट्रीट इज व्हाट? withdraw from enemy forces as a result of their superior power or after a death। मतलब आप एनिमी फोर्सेस से विड्रॉ कर रहे हो एज अ रिजल्ट ऑफ उनके पास सुपीरियर पावर है, या डिफीट के बाद आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट इज रिट्रीट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर्स, द राइट आंसर विल बी व्हाट? कम ऑन, यू गाइस कैन गेस नाउ। ओके, सो इफ यू कैन नॉट गेस, एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा है फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो वीक है या डिसेबल्ड है इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से, ठीक है। तो अब हमें ऐसे प्लेस का नाम बताना है जो बहुत अच्छा हो वीक इंजर्ड पर्सन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू ऑल द explanation given of the given words, the right answer will be what? Right answer will be option number 3, that is sanatorium। ओके, क्योंकि सैनिटोरियम का मतलब हम लोगों ने क्या बताया? हम लोगों ने बताया ऐसा जगह जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो, जो क्रोनिक इलनेस को ट्रीट करता हो, या फिर ऐसे इलनेस को ट्रीट करता हो जो काफी लंबे टाइम से चले आ रहा हो, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इलनेस को ट्रीट करता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सैनिटोरियम कहते हैं। सो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट हियर एंड दैट इज द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बाइट लाइक अ रैट। अगर कोई रैट की तरह बाइट करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर च्यू, कट, स्प्लिट, नो।
सबको पता है chew का मतलब चबाना होता है, cut का मतलब काटना होता है, split का मतलब break करके अलग कर देना होता है, और gnaw का मतलब क्या होता है, bite और nibble something persistently, कोई चीज को कुतर कुतर कर खाना, ठीक है। और rat कैसे खाते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं। So the right answer here will be what? Come on, you guys are smart enough to tell me the right answer. That is option number 4. That is no. Okay, now we'll move on to the next question. So the next question is a style in which a writer makes display of his knowledge. ऐसी स्टाइल जिसमें राइटर अपने नॉलेज को डिस्प्ले कर रहा हो, तो आप इसको क्या कहोगे? Okay, so the options are ornate, pedantic, artificial and showy. आर्टिफिशियल का मतलब तो हम लोग सबके जानते हैं, जो मैन मेड नहीं हो, जो नेचुरल नहीं हो, मैन मेड हो। शोई का मतलब भी हम लोग सब कोई जानते हैं, बहुत स्टाइलिश अपीयरेंस, दिखावटी काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है, हाईली डेकोरेटेड। ओके, एंड द लास्ट वन इज पेडांटिक। पेडांटिक का मतलब क्या होता है, excessively concerned with minor details or rules। ऐसा इंसान जो हर एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को करे, ठीक है, हर एक माइनर डिटेल्स के बारे में सोचे, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे। अब देखो, a style in which a writer makes display of his knowledge, definitely राइटर अपने नॉलेज को डिस्प्ले कर रहा है तो वो हर एक बारीकी पे ध्यान देगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके ओके गाइस, सो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू एवरीवन। कोई भी वर्ड में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी लिस्ट ऑफ बुक्स की लिस्ट बनाकर जहाँ पर रखी हुई है, जो रखी हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शंस आर कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, बैकलिस्ट एंड इंडेक्स। ओके, सो कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम, और कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ हो या सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया गया हो। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क टिपिकली प्रिंटेड एज एन अपेंडिक्स। कहने का मतलब क्या है कि लिस्ट ऑफ वर्क्स को ही डिफाइन करता है बिब्लियोग्राफी भी, लेकिन वो स्कॉलरली वर्क के हिसाब से उसको रेफर करा जाता है, ठीक है। बैकलिस्ट का मतलब क्या होता है, बैकलिस्ट का मतलब होता है बैकलिस्ट का मतलब होता है जो पब्लिशर्स लिस्ट ऑफ बुक होते हैं पब्लिश्ड बिफोर द करंट सीजन एंड स्टिल इन प्रिंट, मतलब अभी प्रिंट हुआ और फिर अभी आगे भी प्रिंट हो रहे हैं। एंड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखना अपने बुक में किसी की भी स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है ना, जहाँ पर सारी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। कैटलॉग कहते हैं जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉपर्ली सारे कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिफाइन करता है, ठीक है। एंड नाउ विल मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। वन हू परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, ऐसा इंसान जो बहुत डेयरिंग बाज हो, बहुत मतलब जिम्नास्टिक फीट्स को बड़े आराम से परफॉर्म करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एथलीट, जगलर, एक्रोबैट और कंज्यूरर। एथलीट का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो अपने स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्सरसाइज में, तो उसको हम लोग एथलीट कहते हैं। जगलर क्या होता है, जगलर वो हम लोग देखते हैं ना, 2-3 बॉल्स कैसे उछाल के कैच करते हैं, उसको भी हम लोग जगलर कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जगलर उसी को कहते हैं जो जगल करता हो, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है, एक्रोबैट का मतलब होता है एंटरटेनर, जो परफॉर्म करता है डिफिकल्ट एक्ट, बैलेंस करता है रोप्स में ऐसे चल के, तो दैट इज व्हाट इज एक्रोबैट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज कंज्यूरर। कंज्यूरर का मतलब क्या होता है, जो मैजिक ट्रिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग कंज्यूरर कहते हैं, ठीक है। अब सोचो कि राइट आंसर क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, रोप्स वगैरह पे चलकर एंटरटेनिंग एक्ट्स परफॉर्म करना, या ऐसा एथलीट्स जो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा स्किल, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो, तो जिम्नास्टिक फीट्स के लिए भी सेम थिंग रिक्वायर्ड है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, आवर राइट आंसर विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्रोबैट, ओके।
So I hope the words we have discussed today are clear to everyone. किसी को किसी भी word में doubt होगा तो वीडियो comment section में पूछिएगा, okay? और अगर उसके बाद भी कुछ डिस्कस करना हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so we'll meet on next Wednesday. We discuss this class every Monday, Wednesday, and Friday at 9 p.m. So stay tuned. Take care. Bye bye.